हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक सिटी। आज हम करने वाले हैं एक बुक का रिव्यू जो कि है अरिहंत एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11। ये बुक और किस किस सब्जेक्ट में मिल जाती है आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारी पिक्स दिख रही होंगी इसी बुक की। तो आप जिस भी बुक सब्जेक्ट की खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो तो है केमिस्ट्री की। तो जैसे ही हम इस बुक को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कंटेंट में क्लास 11 केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं यानी कि चैप्टर 14 तक हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमें मिलता है कोर्स स्ट्रक्चर में आपको वेटेज दी गई है चैप्टर्स की 14 चैप्टर्स की वेटेज दी गई है अकॉर्डिंग टू पास्ट ट्रेंड एनालिसिस। इससे आगे अगर हम चले तो हमें मिलता है सिलेबस। हर चैप्टर का टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, यूनिट सिक्स्थ, यूनिट सेवन्थ, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 एंड एट लास्ट यूनिट 13 एंड 14। तो यहाँ पर इनका सिलेबस दिया गया है टॉपिक वाइज। इससे आगे अगर हम चले तो हमें मिलते हैं प्रैक्टिकल्स दी गई है और उनके आगे उनकी वेटेज दी गई है। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल चैप्टर में हमें क्या क्या मिल जाता है, यानी कि हर एक चैप्टर अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें तो उसमें हमें किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे ही अगर आप किसी भी चैप्टर को ओपन करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं थ्योरी या फॉर्मूले। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी थ्योरी नहीं मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। इसके बाद आपको मिलती है एक्सरसाइज, यानी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी गई है तो उसके यहाँ पर सॉल्यूशंस दिए गए हैं। इसके बाद आपको मिलता है सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो एग्जाम्पलर की बुक है एनसीईआरटी वाली उसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई है उसके यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलते हैं। कुछ सिलेक्टेड के मिलते हैं, सबके नहीं दिए गए। इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और दूसरा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल, एक चैप्टर लेंगे और उसमें समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या दिया गया है। तो ये देखिए क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही अगर आप इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए गए हैं। इसके बाद आपको मिलेगी एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर इन्होंने सबका ही सॉल्यूशन दे रखा है और इन डिटेल में दे रखा है, जो कि एक अच्छी बात है जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको मिलता है सिलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, यानी जो एग्जाम्पलर वाली बुक है उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनमें कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दी गई हैं। तो उनमें सिलेक्टेड एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये देखिए। और यहाँ पर होता है हमारे बुक का दी एंड। बुक रिव्यू कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट बुक रिव्यू किस पर बनाना चाहिए, किस बुक पर बनाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।